हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से। पिछले लेक्चर में हम लोग स्टडी किए थे क्वेश्चन नंबर 100 तक, और हम लोग स्टडी कर रहे हैं बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। तो चलिए मैं शुरू करने वाला हूं। आज जो मैं शुरू करूंगा क्वेश्चन नंबर 101 101 में आपको क्या कहता है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था पोलराइड आखिरकार कहते हैं किसको, यानी पोलराइड होता क्या है। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि पोलराइड का उपयोग जो है से कहां पर किया जाता है। राइट द यूज ऑफ पोलराइड, यानी पोलराइड का उपयोग आपसे पूछ रहा था। मैंने बताया था कि पोलराइड का उपयोग जो है से कहां पर किया जाता है, तो सन ग्लासेस में किया जाता है। पोलराइड का उपयोग चश्मे के ऊपर लगाया जाता है। फिर कहता है कि पोलराइड का उपयोग जो है से मोटर कार के हेडलाइट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो उससे जो आपका ठीक है खतरनाक रेडिएशन निकलता है उसको क्या करता है अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, ऑब्सेसिव कर लेता है। हानिकारक किरणें जो निकलती है उसको ऑब्जर्व कर लेता है। फिर मैंने बताया था कि पोलराइड का उपयोग जो है से ट्रेन की खिड़कियां में भी किया जाता है। फिर कहता है पोलराइड का उपयोग हम लोग एरोप्लेन के विंडोज में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। हवाई जहाज के खिड़कियां में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये क्या है, पोलराइड का उपयोग 2 मार्क्स में तो 2 ही लिखना है। पहला क्या कहता है कि पोलराइड का उपयोग मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। फिर क्या कह रहा है, सेकंड में कहता है पोलराइड का उपयोग चश्मे के ऊपर किया जाता है, यानी चश्मे में सन ग्लास में इसका लगाकर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसका यूज जो है से 2 से अधिक, जब दोनों कह रहा है तो 2 ही लिखना है, और 2 मार्क्स में ऐसे भी 2 ही लिखना है कि पोलराइड का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो चश्मे के ऊपर लगाया जाता है, सन ग्लासेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पोलराइड का उपयोग एरोप्लेन हो गया, ठीक है, हवाई जहाज हो गया उस, या फिर ट्रेन हो गया, उसकी खिड़की जो होती है, विंडोज जो होती है, विंडोज में पोलराइड का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग जो होता है, इंडस्ट्री वगैरह रहता है, उसमें पोलराइड युक्त जो है से विंडोज खिड़की का इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहता है पोलराइड का उपयोग जो है से मोटर कार के हेडलाइट में भी लगाया जाता है, क्योंकि जब पासिंग लाइट हम लोग मारते हैं तो उससे हानिकारक किरणें भी निकलती है जो हमारी आंख को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। और जब पोलराइड लगा हुआ रहेगा तो उसको क्या करेगा, अपने अंदर अवशोषित कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 102 में कहता है ब्रूस्टर के नियम को लिखे, राइट द ब्रूस्टर लॉ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहता है किसी माध्यम का अपर्तनांक ध्रुवन कोण के स्पर्शी कहने का मतलब टेंजेंट के बराबर होता है। कह रहा है किसी माध्यम का अपर्तनांक जो होगा से किसके बराबर होगा, ध्रुवन कोण के स्पर्शी के बराबर होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रूस्टर के नियम कहते हैं। कहता है कि किसी माध्यम का अपर्तनांक जो होगा से ध्रुवन कोण के टेंजेंट के बराबर होगा। किसी माध्यम का अपर्तनांक ध्रुवन कोण के टेंजेंट के बराबर होता है, जिसको ब्रूस्टर लॉ कहा जाता है। किसी माध्यम का अपर्तनांक ध्रुवन कोण के स्पर्शी, टेंजेंट को लाया था हिंदी में, स्पर्शी ध्रुवन कोण के टेंजेंट के बराबर होती है, जिसे ब्रूस्टर के नियम, यानी म्यू है अपर्तनांक, टेन जिसको स्पर्शी बोलते हो, आईपी यानी ध्रुवन कोण, यानी म्यू बराबर टेन आईपी। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि म्यू बराबर क्या होता है, तो फॉर्मूला टेन आईपी। ब्रूस्टर लॉ पूछेगा तो म्यू बराबर टेन आईपी। किसी माध्यम का अपर्तनांक किसके बराबर होता है, तो कहता है ध्रुवन कोण के स्पर्शी के बराबर होता है, जिसे हम लोग ब्रूस्टर के नियम कहते हैं। वही कहता था टेंजेंट एंगल ऑफ पोलराइजेशन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज नोन एज ब्रूस्टर लॉ। म्यू बराबर टेन आईपी। किसी माध्यम का अपर्तनांक ध्रुवन कोण के स्पर्शी के बराबर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रूस्टर के नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 में कहता है प्राथमिक इंद्रधनुष एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर स्पष्ट करने के लिए कह रहा है। तो मैंने क्या किया, पहले 2 कॉलम बना लिया, एक प्राथमिक का और एक द्वितीयक का। क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि प्राथमिक इंद्रधनुष तीव्र रंग का होता है, मतलब कि आपको ज्यादा चमकीला होता है, ज्यादा ब्राइटनेस वाला जो रहेगा आपको। जैसे रेनबो इंद्रधनुष में भी 2 उसका टाइप्स होता है, एक प्राथमिक होता है
और एक जो होता है से द्वितीयक होता है। प्राइमरी में क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे, तो प्राथमिक में आपको कहता है जो ज्यादा आप देखोगे, ठीक है, कि जब रेनो बनता है, जब इंद्रधनुष बनता है, तो वहां पर जो ज्यादा कलर वाला जो रहेगा, यानी कहने का मतलब तीव्र कलर वाला, जिसका ब्राइटनेस जो है ज्यादा रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी। यानी जो ज्यादा चमक रहा है, एक से दो इंद्रधनुष होता है, जो ज्यादा चमक रहा है तो समझ लेना प्राथमिक इंद्रधनुष, जो ज्यादा चमक रहा है, जो ज्यादा ब्राइटनेस वाला है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राथमिक। एक कम चमकीला रहेगा, कम चमकीला वाला को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष। और फिर कहता है कि आपको प्राथमिक में जो है से अपवर्तन होता है, लेकिन एक बार होता है, यानी कहने का मतलब वो जो आपका एक बार अपवर्तन होने के कारण उसका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है से एक ही पर आधारित है, मतलब एक होता है। लेकिन इसमें आपका द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होता है, इसमें TIR जो है से कितना होता है, 2 होता है, यानी इसका अपवर्तन 2 बार होता है। यानी कह सकते हो कि प्राथमिक इंद्रधनुष का अपवर्तन 1 बार होता है, यही कारण है कि TIR 1 होगा। और द्वितीयक इंद्रधनुष में अपवर्तन जो होता है से 2 बार होता है, इसलिए इसका TIR जो है से 2 होगा। कहने का मतलब प्राथमिक इंद्रधनुष जो ज्यादा चमकीला रहेगा उसको कहेंगे, और जो कम चमकीला रहेगा उसको द्वितीयक कहेंगे। और फिर कहता है जिसमें एक बार अपवर्तन होता है प्राथमिक कहलाता है, इसलिए उसका TIR प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन 1 होता है। और द्वितीयक में कितना होता है, 2 होता है, 2 बार अपवर्तन होता है, इसलिए उसका TIR कितना होता है, तो 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 104 में कहता है कि लाल रंग जो है से खतरे के संकेत में, खतरे के आपको निशान के रूप में क्यों किया जाता है, आखिरकार रेड सिग्नल का इस्तेमाल जो है से डेंजरस के रूप में क्यों किया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, लाल रंग का जो आपका वेवलेंथ जो होता है सबसे ज्यादा होता है, और जिसका वेवलेंथ जो है सबसे ज्यादा रहता है तो उसका प्रकीर्णन जो है, स्कैटरिंग जो होती है से क्या होता है, सबसे कम होता है। तो लाल जो है से दूर तक भी दिखाई देता है, इसलिए हम लोग जो है से डेंजरस सिग्नल में रेड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ट्रैफिक में भी आप लोग देखे होंगे रेड सिग्नल जैसे है, कहने का मतलब आपका कि आपको या तो बरसात का मौसम रहे या फिर आपका, ठीक है, क्या रहेगा, तो वर्षा होते रहेगी, ठीक है, या फिर आपको फॉग गिरते हुए रहेगा, ठीक है, या फिर हवा चलते रहेगा, तो भी आपको उस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि लाल रंग का वेवलेंथ जो होता है से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो कहीं दूर से भी हम लोग देखेंगे तो रेड कलर जो है से दिखाई दे देता है, इसलिए डेंजरस सिग्नल में हम लोग रेड का इस्तेमाल करते हैं, रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि कहीं दूर भी रहोगे तो रेड जो है आपको क्लियर दिखेगा। क्यों क्लियर दिखाई देता है, उसका वेवलेंथ जो है से ज़्यादा होता है और प्रकीर्णन कम होता है। जितना भी कलर है उसमें सबसे अधिक, जितना भी रंग है उसमें सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ जो है आपका रेड का होता है। तो जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा उसका प्रकीर्णन कम होता है। ये फैलती जो बिखेरती जो है आपको ज़्यादा नहीं है, यानी ये इसको हम लोग दूर से भी देख सकते हैं, इसलिए हम लोग निशान में रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं। वही कहता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और प्रकीर्णन बहुत कम होता है। लाल अत्यधिक दूरी से भी दिखाई देती, इसलिए संकेत में हम लोग लाल सिग्नल का यानी लाल रंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, रेड कलर स्क्रेटर द लिस्ट एज इट हैज ग्रेटेस्ट वेवलेंथ, सो रेड कलर या रेड लाइट इज एबल टू ट्रेवल द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस थ्रू द फॉग। ध्यान दीजिएगा, फॉग, रेन एंड एयर। ठीक है, या तो फॉग गिरते हुए रहेगा, वर्षा होते रहेगी, हवा चलता रहेगा, लेकिन दूर से हम लोग रेड सिग्नल को देख लेते हैं, दिखाई देता है, इसलिए डेंजरस में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 में क्या कहता है, तो कहता है फोटोन का गुण लिखने के लिए कह रहा है कि फोटोन का गुण क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन की बात किया जा रहा है। तो कहता है फोटोन का जो वेग जो है प्रकाश के वेग के बराबर होता है। कहता है वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू
वेलोसिटी ऑफ लाइट। कहता है फोटोन का आपको वेग जो है ऐसे प्रकाश के वेग के बराबर है। तो जितना प्रकाश का वेग हम लोग जानते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, तो फोटोन का वेग भी कितना होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। यानी दोनों का वेलोसिटी इक्वल होता है, फोटोन और किसका, तो आपका फोटोन का। फिर कहता है कि फोटोन का जो मास जो होता है 0 होता है। कहाँ, तो रेस्ट में फोटोन का मास जो होता है 0 होता है, यानी विराम अवस्था में फोटोन का द्रव्यमान जो है 0 होता है, और मूव करेगा तो उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब फोटोन जो है से एकदम सूक्ष्मतम कण है, जो अविभाज्य है, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। फिर कहता है कि फोटोन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये इतना सूक्ष्म होता है कि इस पर कोई चार्ज भी नहीं रहता है, यानी ये उदासीन होता है, ये न्यूट्रल होता है। कह सकते हैं फोटोन हैज नो चार्ज, इट इज ए न्यूट्रल, ये उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। यानी आपसे कहेगा कि फोटोन का 2 गुण, तो फोटोन हम लोग लिखेंगे कि फोटोन प्रकाश के वेग जितना होता है उतना ही किसका वेग होता है, आपको फोटोन का वेग और प्रकाश का वेग दोनों आपस में बराबर होता है। विराम इसका द्रव्यमान 0 होता है, यह उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, यह विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं हो सकता। बहुत से हम लोग प्रॉपर्टीज हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं फोटोन का वेग प्रकाश के वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। द स्पीड ऑफ फोटोन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। फिर कहता है फोटोन का द्रव्यमान विराम में क्या होता है, शून्य होता है, 0 होता है। द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। फिर कहता है फोटोन उदासीन होता है, फोटोन जो है यानी फोटोन इज न्यूट्रल, या फोटोन हैज नो चार्ज। ठीक है, तो ये कहता है फोटोन है नो चार्ज, फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो आज हम लोग बस स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 तक ही, और भी स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 106 तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें, और इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।